नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के अंदर विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका जो लागू की गई है, उसके अंदर कार्यपत्रक 43 से आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 42 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर आकलन पत्रक भी हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 43 से। देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 43 की विषय वस्तु है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जिसके अंदर हम संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका संदर्भ लिया गया कक्षा 9 के अध्याय 13 से। ठीक है, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, अपना ध्यान से देखिएगा कि आपके परिवेश में मुख्यतः कौन कौन से रोग के रोगी दिखाई देते हैं। तो हम बोलेंगे सामान्यतः हमारे चारों तरफ सर्दी जुकाम के, बुखार के, टाइफाइड, मधुमेह, कैंसर आदि के रोगी हमें दिखाई देते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2, देखो कि जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपको बोला जाता है कि मुंह के ऊपर रुमाल रखो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भी सर्दी जुकाम होने पर आपसे संक्रमण दूसरों को फैल सकता है और उस संक्रमण को रोकने हेतु हमें रुमाल लगाने की सलाह दी जाती है। तो संक्रमण रोकने हेतु प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, क्या सर्दी जुकाम को संक्रामक या फिर छूत से फैलने वाले रोग की संज्ञा दी जा सकती है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ भाई, सर्दी जुकाम को संक्रामक रोग की संज्ञा दी जाती है क्योंकि सर्दी जुकाम है उसके वायरस वायु के माध्यम से फैलते हैं और दूसरे को रोगी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, छूत से फैलने वाले अन्य 2 रोगों के नाम बताओ। सर्दी जुकाम तो इसमें हो ही गया, अन्य 2 रोग हैं जैसे टाइफाइड है और कोरोना रोग है, ये भी संक्रामक रोग ही हैं जो छूने से फैलते हैं, छूत के रोग हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, ऐसे 2 रोगों के नाम बताइए जिन्हें असंक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा गया है। कैंसर और मधुमेह ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक है, माने कि एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो, निम्नलिखित रोगों में से संक्रामक और असंक्रामक रोगों को छांटकर सारणी में लिखना है आपको। पहले मेरे को ये बताओ, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या फिर भोजन या फिर संपर्क के माध्यम से फैलते हैं, उनको संक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो संपर्क से नहीं फैलते उनको असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण है जुखाम हो गया, कोरोना, बुखार, निमोनिया, ये संक्रामक रोग हैं। जबकि मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और हेपेटाइटिस ये असंक्रामक रोग हैं। कार्यपत्रक 44 के अंदर हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपको बोला गया है कि निम्न चित्र को बहुत ध्यान से आपको देखना है। बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो संपर्क के द्वारा, वायु के द्वारा, परोक्ष माध्यम से या फिर भोजन के द्वारा या फिर मच्छर या जानवरों के द्वारा दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है। ठीक है, देखो तो अब सबसे पहले यहाँ पर रोग का नाम दे रखा है और रोग फैलने का माध्यम क्या है और बचाव के उपाय क्या है, ये सब बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहला रोग है खांसी। रोग फैलने का माध्यम वायु से फैलता है। बचाव के लिए मुंह पर मास्क तथा रोगी से उचित दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, जुखाम अगर लग जाए तो वो वायु से फैलता है। जुखाम वायु से फैलता है तो हमें मुंह पर मास्क और रोगी से दूरी बनाए रखनी है। 6 रोग भी वायु से फैलता है तो सेम टू सेम काम करेंगे। निमोनिया अगर हो जाए तो वायु से फैलता है तो सेम टू सेम काम करेंगे, मास्क लगाएंगे। अगर हैजा है किसी व्यक्ति को, तो हैजा किससे फैलता है? जल से फैलता है, जल के माध्यम से। तो जल को उबाल कर और छान कर प्रयोग करेंगे, ये बचाने का उपाय हो गया। टाइफाइड रोग है वो भोजन और जल से फैलता है, अतः बचने का उपाय भोजन दूषित नहीं करना, दूषित जल व भोजन के सेवन से बचना है। एड्स लैंगिक संपर्क से और रक्त स्थानांतरण से फैलता है, इसलिए अनजान व्यक्ति से संपर्क न बनाएं। ठीक है, मलेरिया है वो मच्छर के माध्यम से फैलता है, इसलिए हमें आसपास में स्वच्छता रखें व मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, बुखार की बात करें तो बुखार वायु से फैलता है और इसके बचाव के लिए मुंह पर मास्क तथा रोगी से उचित दूरी बनाए रखनी है। रेबीज है वो कुत्ता या फिर संक्रमित कोई पशु होता है उससे फैल जाता है, तो हमें संक्रमित पशु से दूरी बनाए रखनी है। हेपेटाइटिस होता है वो जल या फिर परोक्ष संपर्क से फैलता है, इसलिए हमें स्वच्छ भोजन व रोगी से दूरी बनाए रखनी है। ठीक है, चलो कार्यपत्रक 45 हम देख लेते हैं, जिसका विषय वस्तु है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अधिगम बिंदु संक्रामक और असंक्रामक रोग है। संदर्भ लिया गया है कक्षा 9 के अध्याय 13 से। प्रश्न नंबर 1 को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि निम्न रोगों को उनके होने के कारकों से मिलान करना है अपने को, कि भाई कोरोना किस कारण से फैलता है। तो कोरोना फैलता है वायरस के द्वारा, टाइफाइड फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया, इस प्रोटोजोआ को लेके कौन आता है? मच्छर लेके आता है। त्वचा
त्वचा रोग कैसे फैलते हैं, तो आप बोलोगे कवक से फैलते हैं। एड्स रोग कैसे फैलता है, आप बोलोगे HIV वायरस की वजह से। रेबीज किसकी वजह से, कुत्ते के काटने से फैलता है। इस तरीके से हम इनको मिला देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2 है। बोला गया है कि आपको जन्म से लेकर अब तक कौन कौन से टीके लगे हैं, कोई भी 2 टीकों के नाम बता दीजिए। आगे भी आएंगे टीके। देखो, एक तो हमें लगा है पोलियो का टीका, सबको लगता है। एक BCG का टीका भी लगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, इसके अंदर प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है कि निम्न में से छांट कर लिखिए कि किन किन बीमारियों के निवारण हेतु टीके लगाए जाते हैं। तो क्या खांसी के लिए टीके लगाते हैं, तो आप बोलो खांसी के लिए तो नहीं, लेकिन कुकर खांसी के लिए ज़रूर लगाते हैं। डिप्थीरिया का टीका लगता है, टिटनेस, पोलियो, चेचक, कोरोना और हेपेटाइटिस A, इन सब का टीका लगता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित चित्र किस वायरस का है, तो भाई आजकल कोरोना फैल रहा है, तो ये चित्र किसका है, कोरोना वायरस का है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपत्रक 46। इसका भी अधिगम बिंदु संक्रामक और असंक्रामक रोग है, कक्षा 9 के अध्याय 13 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, सर्दी जुकाम खांसी तथा बुखार होने पर आपको क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। तो भाई शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, कमज़ोरी सी आ जाती है, नाक से पानी आने लगता है, खांसी हमें आने लगती है सर्दी जुकाम होने पर, खांसी तथा बुखार होने पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आप लक्षण दिखाई देने के कितने समय बाद डॉक्टर के पास गए थे, तो हम बोले लक्षण दिखाई देते ही हम तो डॉक्टर के पास चले गए। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर ने आपको कौन सी दवाई दी है, एक तो पैरासीटामोल दी थी और एक कुछ एंटीबायोटिक दवाई भी दी थी। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, वर्तमान परिस्थिति में यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण दिखाई दे तो आप किस प्रकार की जांच करवाएंगे। वर्तमान परिस्थिति ऐसी चल रही है कि हमें कोविड की जांच करवानी चाहिए, और अगर कोविड नहीं फैल रहा आसपास में तो टाइफाइड की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड फिर बिगड़ सकता है, टाइफाइड से कई लोगों की मृत्यु भी होती है। प्रश्न नंबर 5, यदि आप कोरोना पॉजिटिव आए हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें पहली बात तो मुंह पर मास्क रखेंगे, दूसरों के संपर्क में आने से बचेंगे, हाथों को साबुन से बार बार धोएंगे, ये अगर हम काम करते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, कोरोना के सामान्य लक्षण क्या हैं। सामान्य लक्षण सर्दी जुकाम है, बुखार आना और सांस लेने में कठिनाई। कोरोना महामारी से बचने हेतु आप क्या क्या सावधानी रखेंगे। हम मुंह पर मास्क का प्रयोग करेंगे, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, लक्षण दिखते ही जांच करवाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे हम। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु आप अपने भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों को शामिल करेंगे, जिनसे भाई एक तो प्लेटलेट्स बढ़ती हैं और एक WBC बढ़ती हैं और RBC बढ़ती हैं। तो ऐसे अगर हम सेवन करते हैं भोजन का तो अच्छा रहेगा। दूध, फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, पपीता, अंडा, सूखे मेवे आदि का हम सेवन करेंगे, इससे प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी पपीता से, और हरी पत्तेदार सब्जियों में खनिज लवण मिल जाएंगे, दूध वगैरह से कैल्शियम वगैरह सबकी पूर्ति हो जाएगी, विटामिन वगैरह। ठीक है दोस्तों, हमने कार्यपत्रक 43, 44, 45 और 46 4 कार्यपत्रक इस वीडियो में देखे हैं। इसके पश्चात हम आकलन पत्रक करने वाले हैं। अगर आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। और यदि कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें आप अपने सवाल रखिए, जवाब देने के लिए मैं वहाँ पर मिलता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।